हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल क्लासेस में। मित्रों, इससे पहले मैं 2 क्लासेस ले चुका हूँ मैं इंडियन पॉलिटी के बारे में। आज बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की, भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। और भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है उसके बारे में बात करेंगे। उसके मुख्य पॉइंट बता देता हूँ मैं। 4-5 विशेषताएं भारतीय संविधान की हैं। तो भारतीय संविधान की जो 4-5 प्रमुख विशेषताएं हैं उसके आधार पर भारत का संविधान बहुत ही लंबा और चौड़ा संविधान बनेगा और भारतीय संविधान लिखित संविधान हो जाएगा मित्रों, और हाथी के आकार का संविधान हो जाएगा। ठीक है मित्रों, 4-5 बिंदु हैं वो आपको याद रखने हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और कोई भी दिक्कत आती है, आपको प्रॉब्लम आती है, तो हमारे इंस्टाग्राम पेज है सिविल क्लासेस के नाम से, उसको फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर डीएम कर दीजिए, डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, आपको वहाँ पर अपडेट मिल जाएगा। मित्रों, बात करते हैं भारतीय संविधान की पहली विशेषता हो जाएगी सबसे लंबा और लिखित संविधान हो जाएगा। पूरा मैं एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहली विशेषता हो जाएगी सबसे लंबा और लिखित संविधान। दूसरा पॉइंट हो जाएगा विभिन्न स्रोतों से लिया गया संविधान, अनेक देशों से, अनेक स्रोतों से लिया गया, कहाँ से लिया गया उस संविधान की बात करेंगे। तीसरा हो जाएगा भारत का संविधान कठोरता और लचीलापन का मिश्रित संविधान हो जाएगा। चौथा पॉइंट हो जाएगा एकात्मक पूर्वाग्रह के साथ संघीय प्रणाली कैसी है उसके बारे में बात करूंगा। और पांचवा पॉइंट हो जाएगा भारतीय सरकार का संसदीय प्रभुत्व क्या हो जाएगा, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या हो जाएगा। और प्रेसिडेंटल जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और प्रेसिडेंटल डेमोक्रेसी है उसमें क्या अंतर होता है उसके बारे में बात करेंगे। रियल पावर किसके हाथ में होती है और एक नाम मात्र पावर किसके हाथ में होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में। तो पहला पॉइंट मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, भारतीय संविधान की विशेषता, उसको एक्सप्लेन करूंगा अभी। भारतीय संविधान की विशेषता का पहला पॉइंट हो जाएगा सबसे लंबा व लिखित संविधान। क्या हो जाएगा मित्रों? सबसे लंबा व लिखित संविधान। तो सबसे लंबा और लिखित संविधान हो जाएगा मित्रों। तो सबसे लंबा और लिखित संविधान को क्यों कहा गया तो इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे लंबा और लिखित संविधान को इसलिए कहा गया क्योंकि 3-4 कारक हैं जिसके कारण भारत का संविधान लंबा और लिखित हो गया। सबसे पहले बात करते हैं भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक मित्रों, बात करते हैं भौगोलिक से। आप जैसे मैंने भौगोलिक लिखा तो भौगोलिक से आप समझ सकते हैं कि भारत की जो भौगोलिक भूमि है, यानी जो भारत की जो एक बात करते हैं भारत की भूमि की विशालता की बात करते हैं। अपना देश बड़ा है, यानी विशाल रहने की भारत की विशालता की बात करते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि इनकी विविधता यानी बात करते हैं। यानी दार्शनिकों का मानना है कि जो भारत का जो संविधान है एक वो हाथी के आकार का संविधान है। तो मित्रों, हाथी का आकार इसीलिए कहा गया, क्यों कहा गया? इसके हाथी के आकार के समान हाथी का जो जानवर है उससे तुलना क्यों की गई है भारत के संविधान की। तो आप सभी जान सकते हैं कि हाथी का आकार होता है, हाथी का जो शरीर होता है सबसे बड़ा और लंबा चौड़ा होता है उसमें। तो उसी प्रकार भारत का एक जो संविधान है वो भी हाथी के आकार का है। यानी हाथी के आकार क्या हो जाएगा? संविधान हो जाएगा। ये बहुत लंबा और चौड़ा और लिखित संविधान हो जाएगा। उस प्रकार कहा गया है कि भारत का संविधान एक हाथी के आकार का है। अब बात करते हैं हाथी के आकार का संविधान होने का जो सबसे जो मेन बात है वो भारत की विशालता हो जाएगा। सबसे बड़ा भारत का संविधान हो जाएगा, विशालता हो जाएगी, देश की विशालता हो जाएगी, देश की विविधता हो जाएगी। विविधता का कहने का मतलब हो जाएगी दोस्तों कि हर राज्य में जाएंगे तो हमारे अलग अलग प्रकार की विशेषताएं हैं। जैसे बात करते हैं हम, जैसे राजस्थान में आते हैं तो यहाँ पर गर्मी ज्यादा रहती है, जम्मू कश्मीर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर सर्दी ज्यादा रहती है। तो देश में जो विविधता पाई जाती है, कहीं पर ज्यादा घनेवन होता है, कहीं पर बंद नहीं, बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं, और कहीं पर बात करते हैं तो ज्यादा बारिश होती है और कहीं बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इस प्रकार की जो देश में जो विविधता पाई जाती है उस विविधता के आधार पर क्या हो जाएगा, एक भौगोलिक कारक के आधार पर हम बात कर सकते हैं कि भारत का संविधान लंबा हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा बात करते हैं कि ऐतिहासिक कारक क्या हो जाएगा मित्रों? ऐतिहासिक कारक। तो ऐतिहासिक कारक का मतलब हो जाएगा मित्रों कि भारत शासन अधिनियम 1935, यानी इससे पहले हमारा जो संविधान था भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। तो भारत शासन, इससे पहले हमें जो भारत आजाद नहीं हुआ था उससे पहले भी भारत का एक संविधान था जो भारत गुलाम था उस उसमें क्या था, भारत का संविधान जो जिससे कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 में, तो उसमें क्या होता है, उसमें इंप्लीमेंट करके संशोधन करके नए संविधान बना दिए गए। तो ये जो ऐतिहासिक कारक यानी पुराना कारक भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया, वो भी पहले सबसे बड़ा था और एक लंबा संविधान था, तो उसका क्या हो जाएगा, एक ऐतिहासिक कारक हो जाएगा। और बात करते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर को छोड़कर मित्रों बात करते हैं जम्मू कश्मीर को छोड़कर, जम्मू कश्मीर क्या हो जाएगा, इसमें अपवाद हो जाएगा।
तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्रों का अलग अलग संविधान है। अलग अलग संविधान नहीं है, बिल्कुल अच्छा सॉरी, अलग अलग संविधान नहीं है, पूरे एक ही संविधान है। यानी बात करते हैं राज्य व केंद्र, यानी मित्रों कहने का मतलब हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर जम्मू कश्मीर का पूरा अलग एक संविधान है जो पूरे जबकि अभी हटा गया है 370 के द्वारा क्या करते हैं इसको पूरा हटा दिया गया है। लेकिन अब बात करते हैं भारत के राज्यों और केंद्रों का क्या होगा, पूरा एक ही संविधान हो जाएगा, उनका अलग अलग संविधान नहीं हो जाएगा। जबकि दूसरी बात करते हैं यूएसए की बात करें, उसमें क्या हो जाएगा, केंद्र का अलग संविधान हो जाएगा और राज्यों का अलग संविधान हो जाएगा। जबकि भारत में राज्य और केंद्र का पूरा एक ही संविधान हो जाएगा। तो इस प्रकार एक ही संविधान होने के कारण क्या हो जाएगा, लंबा और लिखित संविधान हो जाएगा। ठीक है मित्रों, दूसरा कारण बात करते हैं हम, ये तो हमने पहले बात की सबसे लंबा और लिखित संविधान। दूसरे संविधान की विशेषता की बात करेंगे हम, तो वो हो जाएगा विभिन्न स्रोतों से लिया गया। क्या हो जाएगा मित्रों, विभिन्न स्रोतों से। तो पहला पॉइंट होगा आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको वापस बता दूंगा। अब बात करते हैं दूसरा कारण क्या हो जाएगा, विभिन्न स्रोतों से लिया गया। तो मित्रों आप सभी जानते हैं कि भारत का जो संविधान है वो किसी एक देश से नहीं लिया गया है, विभिन्न स्रोतों से लिया गया। तो विभिन्न स्रोतों से लिया गया, तो विभिन्न स्रोतों से कहने का मतलब हो जाएगा मित्रों कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 का कुछ भाग हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से कुछ पार्ट लिया गया और कुछ जो पार्ट लिया गया है वो अनेक देशों से लिए गए, अनेक देशों से क्या गए तत्वों को लिया गया और ऐसे पूरा मिलाकर एक भारत का संविधान लिया गया। अनेक देश कौन कौन से, जैसे बात करते हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इसके बाद बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, बात करते हैं आयरलैंड, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। इसके बाद बात करते हैं जैसे यूके, यूएसए, दक्षिण अफ्रीका, क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका, अनेक प्रकार आदि। ठीक है मित्रों, तो अनेक देशों से क्या हुआ, अनेक देशों से अलग अलग थोड़ा थोड़ा पार्ट लिया गया और सभी देशों के संविधान को खंगोला गया, टटोला गया और वहां पर देखा गया कि भारत के संविधान में क्या कमी रह गई है, तो उस संविधान से अलग अलग पार्ट थोड़ा बहुत इंक्लूड करके उसमें क्या करते हैं, भारत के संविधान को पूरे एक लंबा बना दिए गए हैं। लंबा कहने का मतलब हर पार्ट इसमें इंक्लूड अनेक देशों से लिए गए। ठीक है, तो हमारे पास पहले जो हमारे पास था शासन, भारत शासन अधिनियम 1935, ये हमारे पास संविधान था। उस संविधान में कुछ पार्ट पहले खत्म हुआ ऐसे कैसे रखा गया है और कुछ और बात उसमें इंक्लूड किए गए, वो अनेक देशों से, कनाडा से, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वहां से इनको इंक्लूड करके पूरे एक नया संविधान बनाया गया है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं, तो भारत के संविधान के विशेष विभिन्न स्रोत जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 और अन्य देश जैसे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, ये बात आप देख सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट हो जाएगा मित्रों कि आपका हो जाएगा भारत के संविधान का लचीलापन और कठोरता का मिश्रण, यानी भारतीय संविधान है उसका लचीलापन और कठोरता, ठीक है, का मिश्रण है। तो आपको प्रश्न पूछा जाए कि भारत का संविधान कैसा है, तो आपको बताना है कठोरता व लचीलापन का मिश्रण। क्या हो जाएगा मित्रों, भारतीय संविधान, प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में सीधा सीधा कि भारतीय संविधान कैसा है, तो भारत का संविधान हो जाएगा, आपको ऑप्शन देने का होगा कठोरता, लचीलापन या मिश्रित। ठीक है, कैसा हो जाएगा, तो भारत का आपको लिखना है भारत का संविधान कठोरता और लचीलापन का मिश्रित संविधान है। ये आपको वहां पर आंसर में मिलेगा, आपको क्लिक कर देना है। ठीक है मित्रों, तो ये आपको कठोरता लचीलापन क्या होता है वो आपको मैंने पहले क्लास में बता दिया है और आपको नहीं समझ में आया तो वापस मैं आपको एक बार जल्दी से बता देता हूँ कि कठोर संविधान वो होता है जहाँ पर क्या होता है, कोई मान लो भारतीय संविधान का ऐसा कोई भाग होता है जिसमें संशोधन करना होता है या भारतीय संविधान की कोई प्रक्रिया उसमें संविधान में संशोधन करना होता है या उसकी प्रक्रिया में संशोधन करना होता है, तो उसमें स्पेशल मेजोरिटी के साथ उसको क्या होता है, स्पेशल बहुमत यानी विशेष बहुमत के द्वारा ही उसमें भाग में संविधान में संशोधन कर सकते हैं। जबकि जो लचीलापन होता है, लचीलापन कह सकते हैं उसमें एक सिंपल यानी कि साधारण बहुमत के द्वारा, साधारण बहुमत, तो साधारण बहुमत के द्वारा क्या कर सकते हैं, उस भाग में क्या कर संविधान में संशोधन कर सकते हैं, उसकी प्रक्रिया में संशोधन कर सकते हैं। जबकि इसमें कठोरता में क्या स्पेशल मेजोरिटी चाहिए और स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है
कम से कम 2/3 मेजोरिटी या 3/4 मेजोरिटी होती है, या फिर जो विधानसभा होती है उसके आधे से अधिक राज्यों की अनुमति होना आवश्यक होती है। यदि वो अनुमति देंगे तभी उस भाग में या उस प्रक्रिया में करते हैं हम संशोधन कर सकते हैं, हालांकि नहीं कर सकते। और इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट साधारण बहुमत होती है, जो 50+ अगर आपको मेजोरिटी मिल गई है 50% है, तो आप क्या कर सकते हैं, संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो भारत का संविधान कैसा हो जाएगा, लचीलापन भी है और कठोरता भी है, ठीक है, ये हो जाएगा। और चौथा पॉइंट हो जाएगा आपका एकात्मक पूर्वाग्रह के साथ संघीय प्रणाली। क्या हो जाएगा मित्रों, चौथा पॉइंट हो जाएगा एकात्मक पूर्वाग्रह के साथ संघीय प्रणाली। एकात्मक पूर्वाग्रह के साथ संघीय प्रणाली। तो एकात्मक पूर्वाग्रह के साथ संघीय प्रणाली का कहने का मतलब हो जाएगा मित्रों कि भारत में बात करते हैं हम, जैसे कि बात करते हैं भारत की, तो भारत में अनेक राज्य हैं और केंद्र है, ठीक है मित्रों, राज्य हो जाएगा और केंद्र दो है। आदि पावर राज्य के हाथ में, आदि केंद्र के हाथ में। यानी भारत में जो संविधान दिया गया, संविधान में उल्लेख किया गया है कि भारत में जो राज्य और केंद्र की जो पावर ऑफ सेपरेशन की बात करते हैं, कि जो शक्तियों का जो विभाजन कर रखा है वो अलग अलग कर रखा है, आदि केंद्र को दे रखी है और आदि राज्य को दे रखी है। लेकिन कुछ अपवाद के टर्म है, जैसे मान लो भारत में जैसे कुछ अपवाद है, जैसे बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम में क्या होता है कि केंद्र क्या करता है, राज्य की शक्ति को ले लेता है और पूरे राज्यों पर क्या होता है, केंद्र की जिम्मेदारी रहती है राज्य की सुरक्षा करना, और केंद्र की जिम्मेदारी रहती है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, एक संघीय प्रणाली के अंतर्गत आता है, क्या होता है, संघीय प्रणाली के अंतर्गत आता है। उसके बाद बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करते हैं। जो स्वतंत्र न्यायपालिका है वो किसमें आती है, संघीय प्रणाली में आती है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो देश में जो पावर का जो डिवीजन कर रखा है, यानी जो शक्तियों का जो विभाजन कर रखा है, वो एक संघीय प्रणाली को दर्शाता है, ठीक है मित्रों। अब बात करें चौथा और लास्ट पॉइंट हो जाएगा अपना, पांचवा पॉइंट हो जाएगा भारतीय सरकार का संसदीय प्रभुत्व। तो भारतीय सरकार का संसदीय प्रभुत्व कहने का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं। आपको पांचवा पॉइंट बता देता हूँ, लास्ट पॉइंट आपका यहाँ पर भारतीय विशेषताओं का लास्ट में हो जाएगा, संविधान की विशेषता का लास्ट पॉइंट हो जाएगा भारत सरकार या भारतीय सरकार का संसदीय प्रपत्र, ठीक है मित्रों। संसदीय प्रपत्र का मतलब है, कहने का मतलब ये हो जाएगा मित्रों कि जैसे बात करते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करते हैं, और दूसरा हो जाएगा प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। तो हमारे जो भारत में हो जाएगा वो दो प्रकार के हेड होते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ हेड होता है, एक तो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, दूसरा होता है हेड ऑफ स्टेट। तो मित्रों हेड ऑफ गवर्नमेंट जो जेल हेड होता है, और जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो एक नाम मात्र होता है, ठीक है। जबकि जो अमेरिका की बात करते हैं मित्रों, यूएसए में, आपको पूरा यहाँ समझा देता हूँ या ऊपर लिख के बता देता हूँ आपको पूरा। यहाँ पर आपको मित्र अपने पास क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। एक तो यहाँ पर एक तो होता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है। दूसरा होता है प्रेसिडेंटल डेमोक्रेसी। तो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या फर्क हो जाएगा मित्रों, तो इसमें क्या होता है मित्रों कि इसमें दो हेड होते हैं, इसमें भी दो हेड होते हैं, ठीक है। अब दो हेड कौन से होते हैं, इसमें होते हैं दो हेड, एक तो होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा हो जाएगा हेड ऑफ स्टेट। इस प्रकार यहां पर भी दो प्रकार के होते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट प्लस हेड ऑफ स्टेट। अब मित्रों इसमें फर्क क्या होता है कि जो पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी होती है, संसदीय जो लोकतंत्र होता है, ये अपने क्या पर है, ये इंडिया में हो जाएगा, कहां पर, इंडिया में। और ये जो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है ये कहां पर है,
यूएसए में हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या फर्क हो जाएगा, यानी कहने का मतलब जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में वहाँ पर जो दो हेड होते हैं, इन दोनों हेड की जो दो प्रधान होते हैं, जो मतलब मेन होता है वो अलग अलग होता है। जैसे हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है वो कौन होता है, इसका प्रधान कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। और हेड ऑफ स्टेट का जो प्रधान होता है वो होता है POI यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी राष्ट्रपति की बात करते हैं मित्रों। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये कौन हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा राष्ट्रपति। यानी आपको पूछा, यहाँ पर सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, यानी राज्यों का अध्यक्ष कौन होता है। तो आपको ऑप्शन में देने का होगा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या दोनों, या फिर कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, हेड ऑफ स्टेट हो जाएगा, आपको राष्ट्रपति ऑप्शन में दे रखा है वो हो जाएगा। और हेड ऑफ गवर्नमेंट पूछे, यानी शासना अध्यक्ष, जिसको हिंदी में कहते हैं शासना अध्यक्ष। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न कि हेड ऑफ गवर्नमेंट या शासना अध्यक्ष कौन होता है, तो वो होता है प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री होता है देश का। जबकि जो यूएसए की जो प्रणाली है, यानी जो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है वहां पर लोकतंत्र, इसमें क्या हो जाएगा, इन दोनों को हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट की बात करते हैं, इन दोनों का हेड एक ही होता है। वो कौन होता है, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, यानी वहां का जो राष्ट्रपति है वही वही हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है और वही हेड ऑफ स्टेट कहलाता है, ठीक है मित्रों। ये हो जाएगा आपका संसदीय प्रणाली हो गई, यानी भारत की संविधान की विशेषता कंप्लीट हो गई मित्रों। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, एक मित्र यह ध्यान रखना है कि जो प्रश्न पूछा जाता है कि रियल हेड कौन होता है, तो रियल हेड होता है ये रियल हेड होता है, जो कि इसकी पूरी पावर इसके हाथ में होती है। जबकि ये नाम मात्र होता है, कौन होता है, नाम मात्र, ये नाम मात्र ये होता है रियल हेड। यहाँ पे कहने का मतलब जो पूरी जैसे बात करते हैं देश की, तो पूरा प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, पूरी की पूरी शक्ति है। जबकि राष्ट्रपति एक नाम मात्र होता है, एक कागजों में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरी भारतीय संविधान की विशेषता खत्म हो चुकी है। और आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और ना या फिर आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, आपको वहां पर डायरेक्ट मैसेज के लिए रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू मित्रों, धन्यवाद। नई क्लास में वापस मिलेंगे।